ओम शांति। आज मैं आपको गीता के चौथे अध्याय में ले चलती हूँ। गीता के चौथे अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, इस ज्ञान को जो अविनाशी ज्ञान योग है, इसको मैंने तुम्हारे लिए आज सुना रहा हूँ। इसे मैं तुमसे पहले सूर्य को सुना चुका हूँ और सूर्य के द्वारा फिर मनु ने और मनु के द्वारा इक्ष्वाकु ने, अनेक पीढ़ियों ने इस ज्ञान को सुना और फिर वो एक दूसरे के मुख से सुनते हुए परंपरा से ज्ञान इस संसार में आगे चलता रहा। लेकिन चूंकि परंपरा से मनुष्यों ने एक दूसरे को सुनाया तो उसका वास्तविक स्वरूप था वो बदल गया, खत्म होता गया उसमें, और उसकी प्राप्तियां भी जो है कम होती गई और आज इस लेवल पे आ गया कि उसका सत्य स्वरूप रहा नहीं। लेकिन आज मैं तुम्हारे लिए इसे फिर से सुना रहा हूँ। तो अर्जुन बड़े संशय में पड़ गया, कहता भाई केशव, इतना मत फेंको, लपेटा नहीं जा रहा हमारे से। तो मेरा मतलब है कि ये डायलॉग कोई गीता में नहीं है, पर प्रैक्टिकली कहने का भाव अर्जुन का यही था कि भाई तुम तो अभी अभी पैदा हुए हो, हमारे साथ के ही हो, हमारे साथ वाले हो, तो तुमने सूर्य को कैसे ज्ञान सुना दिया, इतनी बड़ी बात कैसे मैं पचा लूं। तब आप सुनकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि श्री केशव के मुख से उस परम शक्ति ने क्या वाक्य कहे। तब उन्होंने कहा कि हे अर्जुन, तुम मुझे नहीं जानते, मैं जो हूँ मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ, जन्म मरण से न्यारा, सत्य चैतन्य आनंद स्वरूप हूँ और मैं इन सबको जानता हूँ और तुम इन सबको नहीं जानते। उसका कारण ये है कि तुम जन्म मरण में आते हो और जन्म मरण के चक्कर में आने से आत्मा जो है वो जो कुछ भी कहानी जीवन की होती है, ये जो स्टोरीज होती है, लाइफ जो स्टोरी होती है, उसको भूल जाती है। तो मैंने तुम्हें पहले भी कहा कि मैं और तुम बार बार इन्हीं परिस्थितियों में यहाँ अनेक बार मिले हैं, वो इसीलिए कहा है। और इसी के आगे वो डायलॉग आता है जो गीता का सबसे फेमस है और पूरे वर्ल्ड में हर जगह हम सुनते आए हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो ये जो डायलॉग है ये गीता के अध्याय 4 के श्लोक 7 और 8 में है। तो उसको स्पष्ट करते हुए उन्होंने बोला कि हे अर्जुन, जब जब इस सृष्टि चक्र पर धर्म की ग्लानि, अति ग्लानि होती है, तब तब मैं आता हूँ और मैं संभव होता हूँ इस सृष्टि पर अपने योग माया से इस सगुण रूप यानी कि मनुष्य रूपी आकार को लेकर प्रकट होता हूँ। और फिर सुनो, अर्जुन को बोलते हैं कि तब मैं इस रूप में प्रकट होकर मनुष्यों को मिलने के लिए, जानने के लिए भी उपलब्ध होता हूँ और तब मैं सज्जन पुरुषों की जो वे कर्म करते हैं या धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं उनकी तो रक्षा करता हूँ और जो दुष्कर्मी होते हैं उनका विनाश करता हूँ और धर्म की स्थापना करता हूँ। और ऐसा हर बार मैं करता आया हूँ। तो हे अर्जुन, इसलिए तुम भी अपने पूर्वजों को फॉलो करो जिन्होंने बार बार इस मनुष्य सृष्टि में इस ज्ञान को, अविनाशी ज्ञान योग को सुनकर अपने जीवन को पवित्र बनाया और धर्म की स्थापना में मददगार बने। तो तुम्हें भी इस मार्ग पे चलना चाहिए। तो अर्जुन बोले कि मान लो जो लोग देवी देवताओं को पूज रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, तो उनका क्या है। तो श्री कृष्ण ने और भगवान उवाच है, श्री कृष्ण के मुख से भगवान बोले कि बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जो देवी देवताओं को पूजते हैं और वो समझते नहीं हैं कि उनको देवी देवताओं की पूजा करने पर भी उस फल की प्राप्ति मैं ही उनके द्वारा कराता हूँ, क्योंकि वे तो देवी देवताएं तो जन्म मरण में आने वाली आत्माएं हैं जो कुछ दिव्य कर्तव्य इस सृष्टि पर करके गए हैं, लेकिन उन्हें जो प्राप्ति हो रही है वो मैं ही उन्हें प्रदान करता हूँ। लेकिन उस विधि से कर्म करने पर उन्हें मेरी प्राप्ति नहीं होती है, यानी ईश्वर से मिलन वो नहीं मना सकते हैं और ना ही उन्हें अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होती है।
क्षणिक मात्र या एक जन्म के लिए जो उन्होंने किया है उसके बदले में उन्हें सुख शांति मिल जाती है। जो मनुष्य इस सृष्टि पर मेरे के प्रकट होने की इस विधि को इसी यथार्थ रूप से समझ लेता है कि कैसे मैं योग माया से प्रकट होता हूँ और तब मैं मनुष्यों के लिए उपलब्ध होता हूँ मिलने के लिए, और मेरे इस स्वरूप को यानी अखंड अविनाशी अजन्मा सत्य आनंद स्वरूप, मेरे स्वरूप को जो यथार्थ में इस रूप में मुझे जान लेता है, उससे कहा है कि वो परमात्मा को तत्व से जानता है। और जो इस रूप से मुझे जानता है और फिर मुझे मिलन मनाता है और मुझसे मिलता है, उससे संसार में परम आनंद की, परम कल्याण की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार फिर भगवान श्री कृष्ण के मुख द्वारा बतलाते हैं कि हे अर्जुन, कर्म भी 3 प्रकार के हैं। एक होते हैं कर्म। कर्म माना जब मनुष्य कर्मेंद्रियों द्वारा और शरीर द्वारा मन के संकल्पों के साथ किसी भी प्रयास को करता है और उनको संकल्पों को कर्म रूप में परिणति देता है, इम्प्लीमेंटेशन करता है, तो वो एक्शन होता है। और अगर इसको आप आत्म कल्याण के लिए शुभता और श्रेष्ठता की भावना के साथ करते हो और उसके बावजूद फल की इच्छा भी नहीं रखते हो, इनको प्रभु अर्पित कर दो या आत्म कल्याण के लिए ही केवल कर्म किए जाएं निस्वार्थ भाव से, तो उन्हें अकर्म कहा गया। और उसकी शर्त होती है कि उस टाइम समत्व बुद्धि हो और निष्काम भावना हो। तो ये 2 शब्द निष्काम भावना और समत्व बुद्धि, इनका मैंने विस्तार से अध्याय 3 में बताया है। इसके अलावा भगवान ने ये भी बताया कि निष्कर्मणा यानी जो व्यक्ति इन कर्मों की गहन गति को जाने बिना और कर्म की गति को भी ना जाने और कर्म करना ही पसंद ना करे, उसका तो कोई भाग्य ही इस संसार में नहीं बनता है। और जो व्यक्ति कर्मों की इस गहरी गति को जानकर, यानी इनका क्या परिणाम होता है और क्या मेथडोलॉजी, हम कर्मों को किस तरह करें, ये जान करके जो बुद्धिमान व्यक्ति कर्म करता है उसे ही पंडित या ब्राह्मण कहा गया। फिर भगवान ने और भी बताया कि यज्ञ क्या है और यज्ञ कितने प्रकार के हैं, ये भी गीता के इसी अध्याय में बताया गया। जीवन की शुभता, सुख और श्रेष्ठता की, कल्याण की भावना से हम जो दैनिक दिनचर्या में कर्म करते हैं उन्हें ही हम वास्तव में यज्ञ कह सकते हैं, वो यज्ञ होता है। और यज्ञ के कई प्रकार हैं। तो फिर उसमें जैसे होता है कि कुछ लोग पदार्थों का हवन करते हैं, अग्नि जलाते हैं, उसमें हव्य सामग्री डालते हैं। कुछ लोग जो होते हैं गाय और जानवरों की सेवा करते हैं। कुछ लोग सेवा के निमित्त दान पुण्य करते हैं, जैसे अस्पताल, स्कूल आदि बनवाते हैं। कुछ लोग मनुष्यों की सेवा करते हैं, कुछ लोग चींटियों को दाना डालते हैं, और कुछ धर्म कर्म के शास्त्र जो होते हैं, बड़ी बड़ी पुस्तकें, उनका उच्चारण करते हैं, पढ़ते हैं, मंत्रोच्चार करते हैं। कई लोग अष्टांग योग करते हैं, कई लोग योग प्राणायाम आसन आदि करते हैं। तो भिन्न भिन्न प्रकार की जो जीवन शैली में शुभता और कल्याण के लिए ये जो किया जाता है, इन सब को ही गीता में यज्ञ कहा गया। और ये बताया गया कि इन सब यज्ञों का विस्तार से वर्णन जो है वो वेदवाणी में किया हुआ है, लेकिन वो मनुष्यों द्वारा ही बताए गए हैं। परमात्मा कहते हैं कि वास्तव में यज्ञ जो है सबसे श्रेष्ठ यज्ञ, जो ज्ञान का स्वरूप लेकर और दैनिक दिनचर्या की विधि अपनाई जाती है, उसे कहते हैं ज्ञान यज्ञ। और वो सब यज्ञों में बेस्ट रिजल्ट देने वाला है, परम कल्याण और परमात्मा से हमारी मुलाकात करवाता है। उस यज्ञ को ज्ञान यज्ञ कहा गया है। इस यज्ञ की विधि ये है कि सबसे पहले मनुष्य स्वयं को स्व के भाव में स्थित करे। स्व यानी आत्मा का निश्चय करे और आत्म चेतना के भाव में स्थित करके फिर सत्व गुणों की वृद्धि के लिए और परमात्मा के द्वारा बताई हुई शिक्षा के अनुरूप हम कर्म करें या जीवन शैली को अपनाएं, और उसमें भी मोह, कामना, आसक्ति से मुक्त होकर कर्म करें, तथा जो फल है
उसकी भी इच्छा स्वयं न रखते हुए कि मैंने किया तो उसका अच्छा फल मिलेगा या ये खराब हो गया, उस फल को भी हम परमात्मा को समर्पित कर दें, इच्छा ही उसकी प्राप्ति की ना रखें। तो इस विधि से कर्म करने पर मनुष्य पार ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करता है, यानी मुझसे मिलन मनाता है, और इसे ही ज्ञान रूप यज्ञ कहा जाता है। तथा ये यज्ञ हे अर्जुन सब यज्ञों में श्रेष्ठ है और ये यज्ञ की प्राप्ति की पराकाष्ठा है। तब अर्जुन ने पूछा कि हे केशव, आपने मेरे लिए तो ये ज्ञान कहा, परंतु दुनिया के अन्य मनुष्य इसको कैसे जान पाएंगे, इस ज्ञान यज्ञ की विधि को? तो श्री कृष्ण के मुख से भगवान बोले कि हे अर्जुन, जिस तरह तुम्हें और तुम्हारे जैसे अनेक मनुष्यों को मैंने ये ज्ञान कल्प कल्प सुनाया है, तो उन ज्ञानी पुरुषों को, मनुष्य को श्रद्धा और निष्कपट भाव से इस तत्व को जानने के लिए उनके पास जाना चाहिए और बहुत रिस्पेक्टफुली दंडवत प्रणाम करके, बहुत फेथ के भाव से, विश्वास के भाव से इस ज्ञान को जानने के प्रश्न उनसे करने चाहिए, क्योंकि वे अनुभवी और तत्व को जानने वाले ज्ञानी मनुष्य इस ज्ञान का रहस्य उन मनुष्यों को समझाएंगे। और इस ज्ञान को जान के मनुष्य न केवल अपने पास्ट को जान सकता है, बल्कि सत्य चैतन्य आनंद स्वरूप मुझ परमात्मा को जान पाता है और मुझसे मिल सकता है। और इस भाव में स्थित होके अगर वो कर्म करता है तो उसको अपने सभी पिछले जन्मों के पाप कर्मों के फल को भी इस अग्नि में, परमात्मा की याद की अग्नि में लगन में मगन रह कर करता है, तो उससे उन पाप कर्मों को वो भस्म कर सकता है। और संसार में इस ज्ञान के समान पवित्र करने वाली कोई भी निसंदेह कोई दूसरी बात है ही नहीं। और इस ज्ञान को प्राप्त करने की 2 शर्तें हैं कि सबसे पहले तो व्यक्ति को पूरी श्रद्धा होनी चाहिए इस ज्ञान को लेने के लिए, यानी जिनसे सुनने जा रहा है उनको रिस्पेक्टफुली बिहेव करे। और दूसरा, फेथ रखे, किसी तरह का डाउट ना रखे। आर्ग्यूमेंट्री इंटेलेक्ट के साथ जाएगा तो वो इस ज्ञान को महसूस नहीं कर पाएगा। तो ये 2 बातें जिसके पास होगी वो इस ज्ञान को ज़रूर समझ पाता है और मुझे भी तत्व से जान पाता है। और इसके अलावा जो व्यक्ति इस ज्ञान को लेना ही नहीं चाहे, कोई कह दे मुझे तो सुनना ही नहीं है, मुझे क्या करना है ये फालतू की बातें सुन के, तो भगवान कहते हैं कि वो संशय बुद्धि वाला व्यक्ति तो न इस लोक में न परलोक में, यानी आफ्टर बर्थ, फ्यूचर में या पास्ट में जिसको हम सोचते हैं, वो कहीं भी इस जीवन में स्वस्वरूप में भी सुख शांति, यानी अपने आत्म स्वरूप को कभी महसूस नहीं कर पाता और सच्ची रियल हैप्पीनेस उसके जीवन में कभी नहीं आती, और वो आत्मा जन्म जन्मांतर तक सुखों से दूर हो जाती है। तो ये तो एक बहुत विचारणीय बात हो गई। तो सोचिए कि ऐसे सब्जेक्ट को तो जो जीवन में सच्ची सुख शांति लाने वाला है, तो ऐसे सब्जेक्ट को तो हमें ज़रूर प्राइमरी एजुकेशन में बचपन में ही बच्चों की शिक्षा में शामिल कर लेना चाहिए। क्योंकि जो 2 शर्तें यहाँ भगवान ने बताई कि एक तो डाउटलेस हो और एक श्रद्धा हो, तो ये दोनों बातें तो हम जानते हैं कि छोटे बच्चों में बड़े आसानी से मिल जाती है। तो छोटे बच्चे जो होते हैं अपने टीचर्स की, माता पिता की बात को जो सुनते हैं, समझते हैं, तो उन पे बहुत फेथ करके और उसी को सत्य मानते हैं और उस पर पूरा बिलीव करके चलते हैं। कहते भी हैं ना, बच्चों का मन तो कोरा कागज़ होता है, उस पर जो लिख दो वो छप जाता है। तो उस समय ही उन बच्चों को ये ज्ञान हमें दे देना चाहिए, ताकि उससे वो बच्चे जीवन भर सच्चे सुख शांति की नींव उनके मन में पड़ जाए और वो इसे प्राप्त कर सकें। तो कैसा लगा आपको ये 4था अध्याय और इसकी गहराई, और क्या आपको भी महसूस होता है कि हमें गीता का ज्ञान बच्चों की प्राइमरी एजुकेशन में शामिल करना चाहिए? अगर आप इससे सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और आगे सभी को बताएं और इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। अच्छा, ओम शांति।